ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने तुमको औरत बनाया, तुम निगाह ऊंची मत करना, नीची रखना। ब्रह्मा ने, खुदा ने तुम्हें औरत बनाया है तो निगाह ऊपर मत रखना, निगाह नीचे रखना। पैर फैला करके मत बैठना, अगर औरत हो पैर समेट करके बैठना। ऐसा लिबास मत पहनना जिससे तुम्हारा जिस्म झलक जाए। एक किताब है, उसका नाम है ब्रह्मा पुराण। उस किताब में लिखा है, जब से औरत के मुंह से नकाब की जाली गई, शर्मो हया चली गई। उसकी जिंदा मिसाल, औरत रास्ता चलते हुए सर के बाल को खोलती है, सर के बाल को समेटती है, किसी की कोई परवाह नहीं करती है। तीसरी किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है, जब बुरा दौर होगा, कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, फितने का दौर आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब में लिखा, अगर बाप है, जवान बेटी है, दोनों एक साथ तन्हाई में ना बैठे, जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में ना बैठे, क्या पता शैतान जिना करा दे, मुंह काला करा दे। जवान बाप को जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। महाभारत में लिखा, महाभारत में लिखा, महाभारत में लिखा है, राजा कंस थे, उन्होंने कुश्ती का दंगल दिया। कुश्ती का जब दंगल हुआ तो जैसे जलसे में लोग मर्द आते हैं जलसा सुनने के लिए, औरत भी आती है जलसा सुनने के लिए, तो उस दौर की खूबसूरती दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कुश्ती का दंगल दिया जा रहा है, तमाशा देखने के लिए मर्द भी हैं, तमाशा देखने के लिए औरत भी हैं। औरत के पिंडाल में जाली लगा दी गई ताकि औरत अंदर से बाहर का तमाशा देखे और औरत को कोई आवारा तमाशा ना बनाए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा कि आपकी भाभी होती है सीता जी, आपने उनका चेहरा देखा है, काली थी या गोरी थी? कितना खूबसूरत माहौल था, कैसा खूबसूरत हिंदुस्तान था। देवर से पूछा जा रहा है, भाभी के बारे में पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी हैं, 14 साल तुम सीता जी के साथ वनवास में रहे, सीता जी का चेहरा देखा, वो कैसी थी, काली थी या गोरी थी? देवर का जवाब सुनिए, वो घूंघट डाल करके रहती थी, मैंने चलते हुए पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। आज 150 साल पुरानी बात है, हिंदू समाज की औरत भी घूंघट डाल करके चलती थी। आज हिंदू मुसलमान औरत के चेहरे पर घूंघट नहीं है, घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर हो चुकी है। सीता की शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। सीता की शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर रिश्ता कोई बेपार न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। चप्पल
है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, 3 मिनट मेरे हिस्से के बाकी हैं। एक पैगाम मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग तैयार नहीं है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। तैयार नहीं है तो हम भी तैयार नहीं। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का आखिरी पैगाम। बेटी जा रही है ससुराल, तो माँ ने उसको नसीहत किया कि बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना। ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना। तुम इधर नौकरानी बनोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। दूसरी बात कहा माँ ने, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। बेटी शौहर के साथ बराबर साथ में मत निकलना, साये की तरह शौहर पर सवार मत रहना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बाप ने बेटी को रुखसत किया है, 3 नसीहत किया है। बेटी ससुराल जा रही हो, गुस्सा मत दिखाना, वरना तलाक पड़ जाएगी। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर को डांटना नहीं, वरना मोहब्बत कम और खत्म हो जाएगी। बेटी ससुराल में अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। आखिरी नसीहत सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए के बाद आपसे लेना चाहता हूँ। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके साबित कर दिया कि मुकम्मल बेदार है। खैर अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, बेटी फातिमा अपने नबी के पास आई, कहा अब्बा हुजूर, चक्की चलाते चलाते हाथ में गट्ठड़ पड़ गए, एक नौकरानी दे दो, आटा निकाल देगी। अब्बा हुजूर, कुएं से पानी खींचते खींचते हाथ में गट्ठड़ हो गए। अब्बा हुजूर, एक नौकर दे दो, वो पानी निकाल देगा। तो बाप ने क्या कहा, बेटी ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, बेटी ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत नहीं। तुम नौकर मांग रही हो, नौकरानी मांग रही हो। मूसा अलैहिस्सलाम को 10 साल अपनी बीवी के लिए एक ही बिस्तर था, उन्होंने गरीबी पर सब्र किया। बेटी गरीबी पर सब्र करोगे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दर्जा बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। मालदार से अपनी बेटी का निकाह करेंगे, चाहे जैसा हो। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, पूरा सबूत दिया है। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज न कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था। यो 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 अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह हो शाम था। यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तरे खैरुल अनाम था। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार मत रखी हो सासू से बैर
फूकी फूकी के रखी हो पे, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। 3 वादा दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कि अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बीवी को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई।